नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मत्मज। आज मैं समर्थ को नहीं दोष गुसाई। बाहरी दुनिया में जैसे जो ताकतवर होता है उसकी कोई गलती नहीं होती है, सारा दोष उस कमज़ोर का होता है जो उसके सामने तनकर खड़ा हो जाता है। हिंदी फिल्मों में भी बाहरी दुनिया की तरह ही यह चलन है। यहाँ जो समर्थ हैं, जो समर्थ हैं, जो ताकतवर हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं और अगर कोई उनके सामने खड़ा होता है तो वे छल और बल का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल में आपने कुछ ऐसी खबरें पढ़ी होंगी फिल्म इंडस्ट्री से कि एक स्टार ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए हैं, अनप्रोफेशनल हो गया है, ऐसी खबरें छप रही हैं। और ये खबर आज कोई पहली बार नहीं छप रही है, दशकों से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। जब भी कोई स्टार उभरता है, चमकना शुरू करता है, तो आउटसाइडर के खिलाफ इनसाइडर लॉबी बहुत मजबूत और एकजुट हो जाती है। मैं खुद 25 सालों से यह देख रहा हूँ, अनेक कलाकारों के साथ ऐसा होता रहा है, लेकिन इसमें जो समर्थ और योग्य कलाकार हैं वे इस परीक्षा से निकल आते हैं और फिर अपनी एक पहचान बनाते हैं। वह पहचान उनकी अपनी मेहनत की होती है, उनकी अपनी लगन की होती है, उनके अपने सामर्थ्य की होती है और उनके प्रति दर्शकों के प्रेम की होती है। तो यह मान लेना कि जो नया है, जो आउटसाइडर है, सारी गलतियां उसकी हैं, यह थोड़ी जल्दबाजी है। ठहर के विचार करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। और अनप्रोफेशनलिज्म क्या होता है? क्या यह अनप्रोफेशनलिज्म है कि कोई फिल्म शुरू होने के पहले एक कलाकार अपनी कुछ बातें रखता है, उस बात से असहमति होने पर वह फिल्म छोड़ देता है, एडवांस में लिए पैसे लौटा देता है? यह नखरेबाजी है? या किसी बड़ी फिल्म के लिए किसी लोकप्रिय स्टार ने हाँ कर दिया, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, सेट बन गया, रोज़ का लाखों का खर्च है, कभी कभी ये डबल डिजिट में लाखों का है, और एक स्टार इसी बीच अपनी पत्नी से मिलने दुबई चला जाता है और फिर अपने शेड्यूल के हिसाब से लौट नहीं पाता है। बाद में जब निर्माता उससे कहते हैं कि आपकी शूटिंग है, तो वह कहता है कि प्राइवेट जेट भेज दो। दुबई से भारत प्राइवेट जेट का खर्च कई लाख है, करोड़ से कम है लेकिन कई लाख है। निर्माता मजबूरी में शूटिंग का शेड्यूल आगे बढ़ा देता है, या जो दृश्य उस पॉपुलर स्टार के बॉडी डबल से किया जा सकता है, उसके डुप्लीकेट से किया जाता है, उसे फिल्मा लेता है और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, सेट लगा रहता है और इसमें अनावश्यक देरी हो रही होती है। आप बताएं, यह नखरेबाजी नहीं है क्या? यह अनप्रोफेशनलिज्म नहीं है क्या? लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं होती है और यह साफ दिखने लगा है कि ताकतवर असहमति और ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे समाज में भी, सामंती समाज में भी यही होता है और यही सामंती ढांचा फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। यहाँ ना कहने का अधिकार सिर्फ इनसाइडर और स्थापित निर्माताओं, निर्देशकों और कलाकारों को है। असहमत होने का भी अधिकार उन्हीं के पास है। अगर आप आउटसाइडर हैं और आप अपनी जगह बना रहे हैं, थोड़े मशहूर हो गए हैं, लोग आपको पहचानने लगे हैं, दर्शकों का प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन अगर इनसाइडर को आपसे खतरा महसूस होता है तो वह भांति भांति से आपको घेरने की कोशिश करती है, आपके पाँव के नीचे से कालीन खींचने की कोशिश करती है और हमेशा इस बात का इंतज़ार करती है कि अगली फिल्म में आप गिर जाएंगे। हमेशा उनकी यही भविष्यवाणी होती है कि ठीक है, अभी तक जो चला वो तो बस फ्लूक है, यूं ही हो गया, अब देखते हैं क्या करता है। और जो उम्दा कलाकार हैं, प्रतिभाशाली हैं, लोकप्रिय हैं, वे इन आशंकाओं के बावजूद अपनी पहचान बना रहे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो आप इस पूरे मामले को इस नज़रिए से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए
कि कौन समर्थ है और कौन बाहर से आया ताकतवर हो रहा कलाकार है। ज़्यादती कर रहा है, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है, कौन अपनी ताकत दिखा रहा है, कौन अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहा है। मैं इनसाइडर और आउटसाइडर के इस संघर्ष को बहुत करीब से जानता हूँ, इसलिए मैं आउटसाइडर के साथ हूँ हमेशा और इनसाइडर का आलोचक बना रहूँगा। हाँ, कुछ इनसाइडर बहुत ही सहिष्णु होते हैं, बहुत ही उदार होते हैं, दूसरों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, उन सभी को सलाम। लेकिन अहंकारी इनसाइडर की निंदा होनी चाहिए और हमेशा होनी चाहिए। वे मीडिया, पत्रकार और अनेक माध्यमों से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बदनाम करते हैं आउटसाइडर कलाकारों को, आउटसाइडर प्रतिभाओं को। और कई बार ऐसा दिखता है कि वे विजयी भी हो जाते हैं, वे कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन सांच को आँच नहीं, सच और झूठ दर्शकों को पता चल ही जाता है। नमस्कार, आपसे आग्रह है कि अगर आपको सिनेमा हॉल पसंद है, मेरे विचार पसंद हैं, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें और मेरे साथ रहें। और हाँ, चलते चलते बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।